पिछली वीडियो में आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें फाइंड करनी है वैल्यू आपने जो गिवन है टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस कोटेंजेंट इनवर्स रूट 3, ये फाइंड करनी है। सबसे हम पहले टेंजेंट इनवर्स रूट 3 को इक्वल मान लेते हैं, ये थीटा का इक्वल है। इम्प्लाइज दैट, तो आपका टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, रूट 3। अब ये देखना है कि टेंजेंट थीटा रूट 3 कहाँ पे इक्वल होता है। टेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है टेंजेंट पाई बाई 3 पे। टेंजेंट कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। अब इसकी रेंज देखनी है। थीटा की रेंज 10 पे कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक होती है। इसलिए टेंजेंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 3। अगेन लेट कर लेते हैं कि हमारा कोट इनवर्स माइनस रूट 3 किसका इक्वल है, 5 का इक्वल है। तो आपका क्या बन जाएगा, कोट 5 इक्वल टू माइनस रूट 3। अब ये देखना है कि कोट 5 की वैल्यू माइनस रूट 3 कहाँ पे होती है। माइनस को छोड़ के ना कोटेंजेंट 5 की वैल्यू रूट 3 पर कहाँ पे होती है, माइनस कोट पाई बाई 6 के अंदर। अब इसका देखते हैं कि हमारी 5 है जो कोटेंजेंट में, वो कहाँ पर रेंज बिलोंग करती है, 0 और पाई के अंदर बिलोंग करती है। यानी कोटेंजेंट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यानी प्लस बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कोट को पाई में से घटा दें, कितना, पाई बाई 6। तो आपका कोट 5 क्या आ जाएगा, कोट 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। और यहाँ पर जो 5 बनेगा वो कितना बनेगा, 5 पाई बाई 6। फाइंड क्या करना था हमको, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस कोटेंजेंट इनवर्स रूट 3। टेंजेंट इनवर्स रूट 3 किसके इक्वल माना था, थीटा के इक्वल। जो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाई 3, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस कितना है, कोटेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3। कोटेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3 किसके इक्वल माना था, 5 के इक्वल माना था। और 5 की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई है 5 पाई बाई 6। ये सोल्व करके आएगा आपका आंसर माइनस पाई बाई 2। ये है आपका आंसर। आगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें गिवन है कि टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला लेट कर ले कि हमारा टेंजेंट इनवर्स 1 जो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। इम्प्लाइज दैट, तो आपकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब टेंजेंट थीटा 1 कहाँ पे होता है ये देखना है। टेंजेंट थीटा 1 होता है भाई टेंजेंट कितना, पाई बाई 4 पे। तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4। फिर लेट कर देना आपको कोस इनवर्स माइनस 1/2 किसके इक्वल मान लेंगे, 5 के इक्वल है। तो आपका कोस 5 कितने आ जाएगी, -1/2। अब कोस 5 -1/2 कहाँ पे होती है ये देखना है। ये होती है कोस पाई बाई 3 पे। कोस 5 इक्वल टू कितना होगा, कोस पाई बाई 3। अब ये आगे अभी देखना है कि 5 की रेंज कहाँ से होगी कोस में, तो वो होती है 0 और पाई के अंदर। अब ये माइनस आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई में से घटा देते हैं पाई बाई 3। तो वो आपका कोस 5 बनेगा, वो कितना बनेगा, 2 पाई बाई 3। तो 5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 पाई बाई 3। हमको फाइंड करना था टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल था, थीटा के इक्वल था। और थीटा की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाई 4। यहाँ पे पुट कर देते हैं पाई बाई 4। अब है कोस इनवर्स माइनस 1/2। कोस इनवर्स माइनस 1/2 किसके इक्वल माना था, 5 के इक्वल माना था। और 5 की वैल्यू कितनी आई है, 2 पाई बाई 3। और इसको आप सोल्व करोगे जब कितना आएगा, 11 पाई बाई 12 आंसर आ जाएगा आपका ये। अब आगे एग्जाम्पल नंबर
3 का थर्ड पार्ट निकालते हैं। जो गिवन है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि कोस इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो इम्प्लाइज दैट आपका आ जाएगा कोस थीटा कितना 1/2। अब कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, कोस π/3 पे। तो कोस π/3 तो थीटा पे बिलोंग कर जाएगा ना, इसकी होती है 0 से पाई। तो आपके थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। अब लेट कर लेते हैं आगे कि साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो आपका साइन 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 में। अब साइन 5 1/2 कहाँ पे होता है, ये देख लेते हैं। ये होता है साइन π/6 पे। साइन 5 इक्वल टू किसका हो जाएगा, साइन π/6। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू आ जाएगी π/6। और फाइंड करना था हमको कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1/2 किससे इक्वल माना था, थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, π/3, जो यहाँ पे पुट कर देंगे। प्लस में कितना है 2 एज इट इज साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल माना, 5 के इक्वल। और 5 की वैल्यू कितनी है, π/6। ये घटा देंगे, काट देंगे। π/3 प्लस कितना हो जाएगा, π/3 आंसर आ जाएगा आपका 2π/3। आगे एग्जाम्पल नंबर 4। फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। जो गिवन है आपका साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारा साइन इनवर्स -1/2 किसका इक्वल है, थीटा के इक्वल है। इम्प्लाइज दैट आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा, -1/2। साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कहाँ पे होती है, -sin π/3 पे। आपको थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/6। आपको सॉल्व करना था साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। साइन एज इट इज π/3 एज इट इज माइनस एज इट इज साइन इनवर्स -1/2 किसका इक्वल माना था, थीटा का इक्वल। और थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -π/6, जो यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन का साइन π/3 एज इट इज माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। ये कितना आएगा, साइन π/2 और साइन π/2 कितना होता है 1। इसका आंसर कितना आ गया आपका 1। आगे एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट। जो गिवन है टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारा साइन इनवर्स 1/2 किसका इक्वल है, थीटा का इक्वल है। इम्प्लाइज दैट तो साइन थीटा किसका इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। और साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, π/6 पे। तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। फाइंड करना था हमको टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। टेंजेंट इनवर्स एज इट इज 2 एज इट इज कोस, अब 2 एज इट इज साइन इनवर्स 1/2 किसका इक्वल माना था, थीटा का इक्वल। और थीटा कितना है, π/6। यहाँ पे वैल्यू धर देंगे π/6। ये कटे कितना आ जाएगी, π/3। ठीक है, 2/cos π/3। टेंजेंट इनवर्स एज इट इज 2 एज इट इज cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कट गया, आपकी वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 1। और टेंजेंट इनवर्स 1 किसका इक्वल होता है, π/4 पे। आपका आंसर आ गया π/4। एग्जाम्पल नंबर 4 का थर्ड पार्ट। जो गिवन है cos इनवर्स -√3/2 प्लस π/3
4, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहला लेट कर लेते हैं कि कोस इनवर्स माइनस रूट 3/2 इक्वल टू किसका मान लिया, थीटा का मान रहा है। इम्प्लाइज दैट कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट 3/2। अब ये देखना है कोस थीटा रूट 3/2 कहाँ पे होता है, माइनस कोस π/6 पे। अब थीटा की रेंज देखी जाओगी कोस में कितनी 0 से पाई होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से कुछ कटा देंगे, वो कितना है π/6। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस 5π/6। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 5π/6। जो फाइंड करना था वो क्या था, कोस इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस π/4। कोस एज इट इज कोस इनवर्स माइनस रूट 3/2 किसके इक्वल माना था, थीटा के इक्वल। और थीटा की वैल्यू कितनी आई, 5π/6। तो यहाँ पे रख देंगे 5π/6 प्लस में कितना π/4। तो इसको सॉल्व करके ना आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे है एग्जाम्पल नंबर 4 का 4th पार्ट, जो गिवन है आपका साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहला लेट कर लेते हैं कि हमारा साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो इम्प्लाइज दैट आपका साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस रूट 3/2। अब ये देखना है कि साइन थीटा माइनस रूट 3/2 कहाँ पे होता है, साइन थीटा कहाँ पे होता है, साइन π/3 पे, माइनस एज इट इज। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस π/3। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस π/3। तो क्या फाइंड करना था, साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, ये फाइंड करना था। साइन इनवर्स एज इट इज कोस एज इट इज साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 किसके इक्वल माना, थीटा के इक्वल। और थीटा की वैल्यू आ गई माइनस π/3, जो हम इसके अंदर इसके स्थान पर रख देंगे माइनस π/3। अब कोस माइनस π/3 किसके इक्वल होता है, कोस π/3, क्योंकि हमको पता है कि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। तो कोस π/3 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। और साइन 1/2 किसके इक्वल आएगा, π/6 के। इसलिए आपका आंसर कितना आ गया, π/6। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। गिवन है कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, 1 है। तो इम्प्लाइज दैट आपका साइन है कितना आ जाएगा, 3/5। फिर मानेंगे हम कोट इनवर्स 3/2 क्या है आपका, b है। तो आपका कोट b कितना आ जाएगा, 3/2। तो फाइंड क्या करना है, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अगर मैं यहाँ से देखूँ कोस, इसकी वैल्यू कितने किसके इक्वल मानी है, अपने 1 है। तो a रख देते हैं, किसको मानी है, b। तो क्या रख देते हैं, b रख देते हैं। तो कोस a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होगा, याद नहीं है तो कर लेना। कोस a कोस b माइनस कितना होता है, साइन a साइन b। अब ये देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस a की कोस b की माइनस साइन a की और साइन b की। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से। ये a के लिए हमारा क्या था, ये
साइन ए इक्वल टू 3/5 था, 3 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, तो इसकी वैल्यू निकालना आसान होगा आपके लिए। कितना आएगा 25 माइनस 9 कितने आते हैं 64, कितना 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। उसी प्रकार से ट्रायंगल बी बनाएंगे। बी के लिए क्या था आपका कोट था, कोट को अगर मैं टेंजेंट में बदलूं तो क्या होगा 2/3, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 + 4 √13 बी के लिए। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पुट करते हो, किसकी निकालनी है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए की ए ट्रायंगल ये है, कोस कौन सा होता है ये अपॉन में ये, यानी 4/5 इंटू कोस बी, बी यहाँ पे आएगा, कोस ये अपॉन ये यानी 3/√13 माइनस साइन ए यहाँ पे ये अपॉन ये यानी 3/5 इंटू साइन बी, बी यहाँ पे है साइन 2/√13। इसको सॉल्व करते हूँ, कितने आ जाएगा 12, 5√13 माइनस कितना आ जाएगा 6, 5√12, इसका एलसीएम लोगे तो कितने आ जाएंगे 5√13, 6, ये आ जाएगा आपका आंसर।